फुटबॉल मैच चालू होते ही लोग एक्साइटेड होकर अपनी अपनी टीम को चीयर अप करने लग जाते हैं। कियो यहाँ पे सोचने लगता है कि बस उनका एक ही फ़ायदा है, उनके पास प्लेयर्स ज़्यादा है। कियो यहाँ पे कहता है कि अगर वो खुले प्लेयर को पास करे तो वो जीत सकते हैं। जोजो को बॉल पास होती है और टेंडो ऐसा मूव कर देता है कि लोग ये देख के शॉक हो जाते हैं। वो ग्राउंड के एक तरफ था और एकदम से जोजो के सामने आके उससे बॉल ले लेता है। टेंडो यहाँ पे मुस्कुरा के कहता है कि वो एक शुरुआत एक हेलो से करेगा। ये सब कहने के बाद उसने एक ज़ोरदार शॉट लिया था और वो सीधा जाके लगता है क्रॉसबार में और पूरा गोल पोस्ट ही गिर जाता है उससे। यहाँ पे सब लोग शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे जोजो पे बॉल आ जाती है। फिर जोजो यहाँ पे शॉट लेता है पर कोटासू जोजो को वार्न करता है, अगर उसने ज़्यादा पावर से शॉट लिया तो उसकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। जोजो कहता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो बाद में कुछ बहाना सोच लेगा। जोजो एक पावरफुल शॉट लेता है पर टेंडो उसे रोक लेता है, पर वो भी सोचने लगता है कि इतनी ज़्यादा पावरफुल शॉट। टेंडो को बॉल लग के बाहर चले जाती है और इनको एक किक इन मिलता है। यहाँ पे सारा ग्राउंड जोजो के बारे में सोचने लग जाता है और टेंडो के टीममेट भी जोजो के बारे में ही सोच रहा होता है। वो लोग सोचने लगते हैं कि किसी अनजान प्लेयर की किकिंग पावर भी इतनी ज़्यादा हो सकती है। जोजो यहाँ पे मजाक में कह देता है कि किक डकिन वाला गेम उसने कभी भी नहीं हारा। क्राउड में खड़े हुए टकादा और बावा ये देख के परेशान हो जाते हैं। जो शायद ये भूल गया है उसे लो प्रोफाइल में रहना था। काइडो यहाँ पे किक इन लेने की तैयारी कर रहा होता है। जो यहाँ पे नोटिस करता है कि शिन अजीब तरीके से काँप रहा होता है। कुछ ही सेकंड्स में उसे समझ आ जाता है कि शिन की पेशिफायर कहाँ गिर गई है। पेशिफायर के बिना शिन की स्ट्रेच फाइट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो कुछ काम का नहीं रहता। टेंडो यहाँ पे अंदाज़ा लगाता है कि जब उसने शॉट लिया जब ही इसकी पेशिफायर गिरी होगी। प्रेसिडेंट पूछती है कि उसके पास कोई और पेशिफायर है। शिन की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो कुछ भी बड़बड़ाने लग जाता है, पर जोजो को उसकी बात समझ आ जाती है। शिन बताता है कि उसकी पेशिफायर क्लासरूम में उसके बैग के अंदर है। नोरन कहती है कि वो जाके लेके आती है। जोजो फिर एक प्लान बनाता है, जब तक पेशिफायर वापस नहीं आ जाता उसे गोल पोस्ट के सामने खड़ा कर देता है। जोजो शिन से कहता है कि वो बस गोल के सामने खड़ा रहे। टेंडो यहाँ पे इम्पेशेंट होने लग जाता है। उसे लगता है कि और इंतज़ार करने का कोई मतलब नहीं है। क्लासरूम से पेशिफायर लेके वापस आने लग जाती है। ये लोग सोचने लगते हैं कि पेशिफायर के पीछे से क्या इमोशनल स्टोरी है। फिर यामाको बताती है कि उसने शिन से पूछा है कि उसने पेशिफायर क्यों चूसते रहता है। शिन ने बताया था कि इससे उसका मन शांत रहता है। असल में उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। सबसे प्यारी याद उसे याद है कि उसकी माँ उसे बचपन में पेशिफायर देती थी। लड़कियां ग्राउंड में पहुंच जाती है और ये देख के शॉक हो जाती है कि शिन काफ़ी ज़्यादा पिटावा लग रहा था। शिन अभी भी काफ़ी अच्छा खेल रहा था, नेक्स्ट लेवल शॉट सेव कर रहा था शिन। यहाँ तक कि टिंडो के डेंजरस शॉट्स को भी उसने ब्लॉक कर लिया था। नोरिन फिर गुस्से में कहती है कि वो बेचारा वहाँ पे पिट रहा है। यामोको फिर कहती है कि जल्दी से उसे पेशिफायर देना होगा। यहाँ पे नोरिन को समझ नहीं आ रहा होता वो शिन को कैसे पेशिफायर दे। यामाको कहती है कि वही सबसे ज़्यादा अच्छी एथलीट है तो उसे थ्रो करना चाहिए पेशिफायर को। यहाँ पे नूरिन पेशिफायर को फेंकती है और शिन भी यहाँ पे शॉट लेता है और यहाँ पे सारी क्राउड यहाँ पे देखने लग जाती है कि क्या होगा। और यहाँ पे शिन बेहतरीन तरीके से सेव कर लेता है बॉल को। फिर शिन अपने मुंह में पेशिफायर लगा के टेंडो की टीम से माफ़ी मांगता है और कहता है अब चीज़ें बदलने वाली हैं। ये देख के सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। लोग यहाँ पे सोचने लगते हैं कि ये वही लड़का है जो कुछ सेकंड्स पहले यहाँ पे काँप रहा होता है। शिन यहाँ पे कॉन्फिडेंटली कहता है सभी से कि वही मैच जीतेगा और मैच यहाँ पे चालू हो जाता है। टेंडो जोजो के मूव्स देख के यहाँ पे हैरान हो जाता है और जोजो की स्पीड देख के, पर फिर भी वो जोजो से बॉल ले लेता है। जोजो अगले ही सेकंड टेंडो के सामने आ जाता है और ये देख के टेंडो शॉक हो जाता है। टेंडो का टीममेट भी फिर इरिटेट होने लग जाता है। उसको समझ आने लगता है कि सिर्फ वो पेशिफायर वाला शिन प्रॉब्लम नहीं है, जोजो भी प्रॉब्लम है। ऊपर से देखने पे वो अनमेच्योर लगता है पर पता नहीं वो कौन है। यहाँ पे जैसे तैसे जोजो यहाँ पे टेंडो से बॉल छीन लेता है।
छीनते ही पर इतना प्रेशर होता है जोजो पे कि वो बॉल बाहर चले जाती है। काइडो फिर हैरानी से देख के कहता है कि ये एक कमाल था। उसे लग रहा था कि मैच आगे बढ़ते बढ़ते जोजो काफ़ी अच्छा खेल रहा था। जोजो यहाँ पे कहता है कि उसे टेंडो को हराना है। काफ़ी टाइम बाद स्पोर्ट्स खेल के उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जोजो की ये बात सुन के काफ़ी लोग सोचने लगते हैं कि ये क्या कह रहा है। कोटासू फिर तुरंत ही वार्निंग देते हैं, कहता है कि बॉस अपनी आइडेंटिटी रिवील मत कर लेना। जोजो फिर बात संभालते हुए कहता है कि मैच में अभी भी टेंशन है, कम से कम यहाँ पे उसे कोई मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा। फिर वो हंसते हुए कहता है कि ट्रायल और इग्नोर करना और चैलेंजेस को जवाब देना उसे एक्साइटेड लग रहा है। दूसरी तरफ फिर टेंडो का मूड यहाँ पे ख़राब होने लगता है, उसको फ्रस्ट्रेशन हो रही थी ये देख के। फिर हमें पास्ट में दिखाया जाता है। फिर उसका टीममेट उसे पूछता है कि वो हमेशा से जोजो को टारगेट क्यों करता है। फिर उसका टीममेट सोचने लगता है कि जोजो को टेंडो ने अपना राइवल बना के रखा होगा। बचपन से ही टेंडो काफ़ी खतरनाक एथलीट था, उसकी बॉडी नेचुरली ही स्पोर्ट्स के लिए बनी थी। वो कोई भी स्पोर्ट्स को खेलता उसमें वो बहुत आगे पहुंच जाता, उसी वजह से वो अकेला रह जाता। उसके टीममेट को लगा कि वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा है जो उसे टक्कर दे सके। ये सुन के वो कहता है कि लोगों को उसे डिस्ट्रॉय करने में मज़ा आता है, अगर उसको मौका मिले तो वो 100-0 से सामने वाले को हरा देगा। वो 3 स्पोर्ट्स इसलिए खेलता है कि वो तीनों में से एक को नहीं चुन सकता। जहाँ पे टॉप पे रहने की बात है वो उसे पसंद है। फिर वो समझाता है कि अपने अपने स्पोर्ट्स के लेजेंडरी प्लेयर्स होते हैं, आज के महान प्लेयर्स भी उनसे कंपेयर होते हैं, और यही चीज़ उसे हमेशा से इरिटेट करती है। और उसने सोचा कि वो 3 अलग अलग स्पोर्ट्स में अगर लेजेंड बन जाए तो, अगर वो इतना यूनिक बन जाए कि दुनिया में उसके ऐसा कोई हो ही ना, फिर लोग उसे कंपेयर ही नहीं करेंगे। रियो उसकी बातें सुन के सोचने लगता है कि टेंडो बहुत आगे निकल चुका है, अगर वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स नहीं होते तो टेंडो से वो दूरी बना चुका होता। टेंडो कहता है कि उसे टॉप पे अकेले रहने में फ्रस्ट्रेशन होती है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि टेंडो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है। अब वो कहता है कि मैच में तो अब मज़ा आना चालू हुआ है। रियो उसकी आंखों में देख के डरने लग जाता है। टेंडो फिर समझाता है कि उसे लोगों को तोड़ने में मज़ा आता है। रियल दिक्कत ये है कि उसे कोई ऐसा खिलौना मुश्किल से मिलता है जो उसकी पूरी पावर को झेल सके बिना टूटे। टेंडो कहता है कि अब मैच में सीरियस होने का टाइम आ चुका है। रियो कहता है कि जोजो को खुद पे गर्व होना चाहिए। टेंडो बहुत कम लोगों के सामने अपनी पूरी बेड़ियां खोलता है। टेंडो फिर बॉल लेके आगे की तरफ जाने लग जाता है। काइडो फिर रोकने की कोशिश करता है, पर उसे एहसास होता है कि इसे रोकना एक पहाड़ को रोकने जितना है। टेंडो यहाँ पे ड्रिबलिंग कर रहा था, पर फिर भी उसे वो सीधा पार कर जाता है। शिन भी उसे नहीं रोक पाता। फिर जोजो आता है। जोजो के सामने उसने ऐसा मूव करा, सीधा उसने गोल कर दिया। ये देख के भाई सब लोग शॉक हो जाते एकदम। पहला हाफ यहाँ पे ख़त्म हुआ और टेंडो की टीम 1 पॉइंट से आगे थी। जो जोजो को सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने भी मान लिया कि टेंडो ने अकेले ही मैच को इंटरेस्टिंग बना दिया। टेंडो यहाँ पे अकेले ही इन सब पे भारी पड़ रहा था। यहाँ पे लड़कियाँ घबरा जाती है कि उनकी टीम क्या करेगी। जोजो यहाँ पे सभी को हैरान कर देता और कहता है कि उसे अकेले ही टेंडो का मुकाबला करना है। सबको लगा कि जोजो के पास कुछ प्लान होगा। फिर वो प्लीज़ कहता है और उसके टीममेट्स मान जाते हैं। सेकेंड हाफ चालू होते ही सारा ग्राउंड यहाँ पे शॉक हो जाता है। जोजो जाके टेंडो के सामने खड़ा हो जाता है। टेंडो को ये अपनी बेइज्जती लगती है और वो कहता है कि वो गोल करके मैच को ख़त्म कर देगा। कुछ यहाँ पे अजीब होता है, टेंडो चाहे कितनी भी ड्रिबलिंग कर ले, जोजो यहाँ पे उसे डिफेंड कर ले रहा है। यहाँ पे नोरिन सोचती है कि जोजो इस मैच का मज़ा ले रहा है। जोजो यहाँ पे मन में सोचता है कि टेंडो को हराने की उसके पास कोई प्लानिंग नहीं है, पर उसे बचपन से ही हारना पसंद नहीं है, चाहे गेम कितना भी छोटा हो या बड़ा हो। वो बचपन से ही सीरियस होके गेम को खेलता है। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसका वो जोश कहीं खो गया। उसकी वो नौकरी में बस रिजल्ट्स मायने रखते हैं। इतने टाइम बाद जोजो को वो पुराना वाला जोश महसूस हुआ है। जैसे जैसे उसकी ज़िंदगी में उपलब्धि और अनुभव आता गया, उसकी ज़िंदगी बेरंग होते गई।
ये मैच उसे वही पुराना वाला एहसास दिला रहा है। वो मुस्कुराते हुए टेंडो से कहता है, इतने समय बाद उसे ऐसा लग रहा है कि वो किसी के सामने अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा हुआ है। किसी अपने लेवल वाले बंदे के साथ कंपटीशन करना ये कितनी ज़्यादा एक्साइटेड बात है। जो टेंडो का शुक्रिया करता है। उसे ये मैच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये देख के टेंडो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि जो शायद एक बूढ़ा इंसान है। वो भी मानता है कि यही असली कंपटीशन होता है। फिर वो कहता है कि जीत सिर्फ उसी की होगी। बॉल लेके वो जोजे की चारों तरफ घूमने की कोशिश करता है। दोनों के स्पीड और मूव्स इतने ज़्यादा अमेजिंग थे कि ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। जो यहाँ पे टेंडो को काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी टक्कर दे रहा था। रियो को यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उसे लगने लगता है कि टेंडो यहाँ पे कमज़ोर होने लग रहा है। जो यहाँ पे उसकी चालों का अंदाज़ा लगा रहा है। शिन यहाँ पे असली बात समझ चुका है। जो यहाँ पे उसकी रिदम पकड़ चुका है। चाहे कोई वो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की मैच हो या अंडरवर्ल्ड की फाइट, और उसके मूव्स को समझ के सामने वाले को जवाब देना। जो उसके सामने सही टाइम पे आके उसे रोक ले रहा था। ये देख के सब लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लोगों को यहाँ पे लग रहा था कि जो और टेंडो एक ही लेवल पे। जो कहता है कि पर वो अभी भी बराबरी लेवल पे नहीं है, अभी भी उसके दिल के अंदर गुस्सा बाकी है। धीरे धीरे करके उस पर दबाव बनाना चालू कर देता है। फिर उसे कहता है कि उसे होम इकोनॉमिक्स क्लब को कभी भी नीचे नहीं दिखाना चाहिए था। जो उसे डांटते हुए कहता है कि जिसने तुम्हारे लिए राइस बॉल बनाया उसका थैंकफुल होना चाहिए। जो फिर इसी जोश में टेंडो को यहाँ पे पीछे छोड़ के गोल कर देता है। कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे शांति हो जाती है और यहाँ पे सब लोग फिर चिल्लाने और तालियां बजाने लग जाते हैं। जो की टीम ने यहाँ पे स्कोर को बराबर कर दिया था। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि टेंडो जैसे मॉन्स्टर को कोई रोक सकता है। रियो यहाँ पे शॉक हो जाता है। टेंडो को उसने पहली बार किसी मैच में हारते हुए देखा था। टेंडो के अंदर बस एक ही चीज़ बची थी, जो पॉइंट गया उसे वापस लेना। मैच वापस से चालू होता है। यहाँ पे सभी को कुछ अजीब महसूस हो रहा होता है। टेंडो यहाँ पे रुक जाता है और वो कहता है कि अभी वो आगे और नहीं खेल सकता। टेंडो सभी को हैरान करके कहता है कि अब वो इस मैच को छोड़ रहा है। ये देख के पूरा ग्राउंड शॉक हो जाता है। जो को भी समझ नहीं आ रहा होता टेंडो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर वो असली वजह बताता है। जो के साथ जब उसकी टक्कर हुई थी तो उसका पैर चोटल हो गया था। अगर वो ज़बरदस्ती भी खेले तो वो स्पोर्ट्स में उसे दिक्कत होगी जिसमें वो अपना फ्यूचर देखता है। वो कहता है कि उसने इस मैच को कभी भी हल्के में नहीं लिया। वो अपने करियर और लाइफ को ऐसे किसी फालतू से मैच के लिए रिस्क में नहीं डाल सकता। होम टीम यहाँ पे जीत जाती है। यहाँ पे सारे लोग टेंडो की टीम से नाराज़ होते हैं। रियो समझ सकता है कि सारे लोग क्यों नाराज़ है। टेंडो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांत और काम होता है। वो ये सब सह लेगा। वो बताता है कि उसके पैर में इतना दर्द है कि वो चल भी नहीं सकता। प्रेसिडेंट फिर मेडिकल टेप लेके आती है। फिर वो कहती है कि पैर आगे करो। फिर वो बताती है कि उसे मेडिकल के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कम इन्फॉर्मेशन है। इलाज ना करने से तो ये बेटर है। फिर वो अपना नाम बताती है, शिराई श्री। टेंडो हैरान होकर कहता है कि वो उसकी मदद क्यों कर रही है, हालांकि उसने उससे माफ़ी भी नहीं मांगी। टेक्निकली उसका वो दुश्मन है। फिर वो कहती है कि टेंडो जैसे लड़के बस दुनिया को दुश्मन या दोस्त में बांटते हैं। वो मानती है कि टेंडो की बातें उसे बुरी लगी थी। अगर कोई ट्रबल में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। फिर उसके पैर पे वो पट्टी बांध देती है। फिर वो कहती है कि टेंडो के पास कोई ऐसा सपना है जिसके लिए वो अपना सब कुछ दांव पे लगा सकता है। आगे वो फिर क्रचेस लेके आते हैं जिससे वो चल सके। टेंडो फिर सारे होम क्लब के सामने खड़े होके कहता है कि जो वो कहने जा रहा है वो दिल से कह रहा है। फिर वो सभी से माफ़ी मांगता है। उनके क्लब का उसने मजाक उड़ाया था। जो इन्होंने राइस बॉल बनाई थी उनकी तारीफ़ करके सभी को थैंक यू कहता है। जो के ऊपर अलग अलग स्पोर्ट्स क्लब के आइटम्स लगे हुए होते हैं। मैच ख़त्म होने के बाद जो को सभी ने अलग अलग स्पोर्ट्स टीम के बंदों ने कहा कि क्लब को ज्वाइन करो हमारे। बाकी लोग मानते हैं कि जो ने जो मैच में करा उसके बाद ये होना नॉर्मल बात है। जो कहता है कि एक एटनॉलिकली रश की वजह से हो गया। कोटासू सोचने लगता है कि बॉस अब क्या करेंगे। टेंडो फिर होम क्लब के अंदर आ जाता है अचानक से। सब लोग ये देख के चौंक जाते हैं। शिन को लग रहा था कि ये क्लब ज्वाइन करने आया है।
टेंडो कहता है कि वो एक ज़रूरी बात करने आया है। वो सीधा शिराइश्री के पास जाके कहता है कि उसे उससे प्यार हो गया है। वो फिर उससे डेट पे चलने को पूछता है। ये देख के भाई सब लोग शॉक हो जाते हैं। शिराइश्री को भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोले। वो खुद को स्पोर्ट्स की दुनिया में ही बेहतर मानता है। स्पोर्ट्स की दुनिया के बाहर उसे कुछ नहीं पता। शिराइश्री वही इंसान थी जिसने उसे ये एहसास कराया। अब वो उसके साथ हमेशा रहना चाहता है। फिर उसका भाई अपनी बैग में से तलवार निकाल के कहता है कि ये क्या कर रहा है टिंडो तू। रियो का गुस्सा यहाँ पे पूरी तरीके से फट गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बड़ी बहन को किसी ने प्रपोज करा है उसकी आंखों के सामने। गुस्से में वो कहता है कि अब वो टिंडो की जान लेगा। वो कहता है कि टिंडो को यूनिकॉर्न हो कुछ भी हो, वो टिंडो को छोड़ेगा नहीं। फिर जोजो पूछता है कि तुमने ऐसा मजाक क्यों करा। फिर टिंडो क्लियर करता है कि वो एक मजाक नहीं था। ये देख के जोजो शॉक हो जाता है। फिर जोजो कहता है कि ये भी शिन जितना अजीब है। फिर जोजो अपनी परेशानी बताता है। मैच के बाद से हर स्पोर्ट्स क्लब के लोग उसके पीछे पड़ गए। हर कोई इसे अपनी टीम में लेना चाहता था। वो बस शांति से पढ़ाई करना चाहता था, बिना किसी के ध्यान में आए। उसकी नॉर्मल स्कूल लाइफ एकदम बेकार होती जा रही है। टेंडो उसकी बात समझ नहीं पा रहा होता। फिर जोजो को रियलाइज़ होता है कि टेंडो एकदम उल्टा इंसान है। जोजो भीड़ से अलग रहना चाहता था, पर टेंडो को सबसे ज़्यादा मशहूर बनना है। टेंडो कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, जोजो अलग से ही दिखने लगा है। उसे पता नहीं है कि जोजो क्या छुपा रहा है, पर एक दिन ये सब सामने आ जाएगा। कोई आम इंसान उसे किस्मत या हिम्मत के दम पे नहीं टक्कर दे सकता। स्पोर्ट्स की दुनिया में टिंडो ने जोजो जैसा इंसान नहीं देखा। जोजो मन ही मन मानता है टिंडो जो कह रहा है वो सही कह रहा है। हमेशा के लिए सच छुपाना पॉसिबल नहीं है। जोजो के लिए नॉर्मल स्कूल लाइफ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे नहीं खोना चाहता। स्कूल में न्यूज़ फैल जाती है कि मैच के दौरान टिंडो यहाँ पे घायल हो गया था। ये बात इतनी तेज़ी से फैलती थी कि सभी ने मान लिया था कि जोजो बस इसलिए जीता है कि टिंडो की सबसे वर्स्ट हालत थी। जोजो समझ जाता है कि यह अफवाह टिंडो ने ही फैलाई है। असल में वो इसका थैंक यू कहने का तरीका था। अब लोगों को लगने लगा था जोजो बस इसलिए जीता है टिंडो की चोट के वजह से। इसी वजह से जोजो की जो बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी थी वो कम हो गई। जोजो पूछता है कि इसका मतलब वो अपने सारे समर टूर्नामेंट छोड़ देगा। बाद में वो सभी को बोल देगा कि वो ठीक हो गया।